Hey guys, I am KD and you are watching KD Study Point। साथियों, आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड का एक बहुत ही फेमस एंट्रेंस एग्जाम उसको हम हल करने वाले हैं। और ये आपका एंट्रेंस एग्जाम है ANM JNM का। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जिसमें आपको हिंदी के 20 क्वेश्चंस, सामान्य अध्ययन, मैथमेटिक्स जो प्रारंभिक गणित इसमें सिलेबस है, और साथ ही साथ जीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। हम डिटेल में जानेंगे तो जो भी इसका एंट्रेंस देना चाह रहे हैं, ठीक है, ANM JNM का, ठीक है, ANM JNM का, तो वो इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। हमारी पूरी सीरीज आएगी, BSc नर्सिंग की भी सीरीज और इन सभी की एक सीरीज आएगी। और वैसे भी UKPSC UK ट्रिपल एस से प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज हमारी चल ही रही है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और साथ ही साथ आप चैनल से जुड़ भी सकते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बाकी प्रीवियस ईयर पेपर से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, हम हर क्वेश्चन के एक्स्ट्रा फैक्ट्स को जानते हुए पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। इसका इसके ANM JNM और BSc नर्सिंग की एक पूरी टोटल वीडियो मैंने बना रखी है, जिसमें सारी जानकारी, अगर आपको कुछ पता ही नहीं है कि ये क्या होते हैं तो तब भी आपको कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने सिलेबस, कौन भर सकता है, क्या काम होता है, कहाँ प्लेसमेंट कैसी होती है, सारी चीजें जो है बात करी है। तो ये पहला हमारा क्या है, हिंदी का सेक्शन है। ठीक है, हिंदी का हमारा ये सेक्शन है, इसको हम यहाँ पर शुरू करते हैं। ठीक, तो पहला ही क्वेश्चन है हमारा, सजावट। ठीक है, सजावट शब्द का प्रत्यय है। देखिए, सजावट को अगर हम यहाँ पर तोड़ कर देखें, सजावट ये क्या बनेगा हमारा, सज धन आवट। ठीक है, सज धन आवट। तो प्रत्यय क्या होते हैं, जो शब्द के अंत में लग करके उसका अर्थ बदल देते हैं, प्रत्यय। तो आवट हमारा कौन सा ऑप्शन, बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। सज यानी कि सजावट, सज एक क्रिया होती है जिसका अर्थ होता है कि सजाना, या क्या होता है, सुशोभित करना। सजाना आप समझ सकते हैं, सज मतलब। ठीक है, तो ये हमारा शब्द के आगे जब आवट लग गया, सजावट, तो हम ये क्या क्या बन गया, प्रत्यय बन गया। शब्द के आगे यानी कि इस तरफ, ठीक है, वैसे शब्द के पीछे हुआ, बट हम ऐसे देख रहे हैं तो तब हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि इसके यहाँ पर शब्द लग रहा है। दूसरा हमारा, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, हमने प्रत्यय वाले टॉपिक में पढ़ा था। एक होता है कृदंत प्रत्यय, एक होता है आपका तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तद्धित प्रत्यय, तो दोनों प्रकार के प्रत्यय होते हैं। अब जो ये प्रत्यय होते हैं, ये क्रिया शब्दों के साथ क्रिया या धातु के अंत में लगते हैं। जो प्रत्यय कृदंत होते हैं, ये क्रिया के अंत में लगते हैं, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब भाई ये किसके पीछे लगते हैं, तो ये जो सेकेंड होते हैं तद्धित प्रत्यय, ये आपका जैसे हो गए संज्ञा। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम के पीछे, साथ में अव्यय, विशेषण, अव्ययों। ठीक है, इन सभी के पीछे ये लगते हैं। ठीक है, तो दोनों चीजें आपको पता लगी। मान लीजिए इस बार अगर तद्वित का पूछ ले तो आपको ये सीधे ही क्या करना है, सही उत्तर निकाल लेना है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, दुस्साहस शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो ये कई बार, पहले तो आप ये दुस्साहस लिखना भी सीख लें, क्योंकि कई बार शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी के रूप में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको देखेंगे कि इसका उपसर्ग क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया कि उपसर्ग क्या होते हैं, जो शब्द के पहले लगते हैं, और जो आपका प्रत्यय होते हैं उसके पीछे लगते हैं, यानी कि इस साइड। ठीक, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। दुस्साहस में आपका जो उपसर्ग होगा वो होगा दुस। ठीक है, तो ये कहां पर दिख रहा है आपको, जिसका अर्थ क्या हुआ, बुरा, इसका अर्थ होता है बुरा या अनुचित। ठीक, तो दुस आपको कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन ए बिल्कुल दिख रहा होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है पूछा है। ठीक है, स्त्रीलिंग नहीं है पूछा है। ठीक है, तो इसमें मैं देख रहा था कि झुरमुट और हमारा जो निराला है, ये पुल्लिंग दिखा रहा है। ठीक है, पुल्लिंग दिखा रहा है, तो इसका आप यहाँ पर कौन सा आंसर लेकर के चलेंगे। तो अभी के हिसाब से मैं निराला को यहाँ पर
लेके चलता हूँ, ठीक है। हालांकि कई जगहों पर झुरमुट को भी दिखा रहा है, बट झुरमुट क्या होती है कि झाड़ियाँ, ठीक है। तो झाड़ियाँ वो सारी चीजें होती है, तो हम उसको स्त्रीलिंग ही मानेंगे, ठीक। तो ऑप्शन डी की तरफ हम यहाँ पे चलते हैं। बाकी अंत्येष्टि क्या होती है, जो अंतिम संस्कार होता है, इच्छा, ये सब स्त्रीलिंग है। वीर का स्त्रीलिंग होगा, यानी कि वीर का जो स्त्रीलिंग होगा वो क्या होगा, वीर का आपका स्त्रीलिंग होगा वीरांगना, ठीक। हम कहते हैं नहीं, जैसे झांसी की रानी हमारी वीरांगना थी, तो वीर पुरुषों के लिए, तो वीरांगना किसके लिए हो गया, महिलाओं के लिए, ठीक। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। लड़का पेड़ से गिरा, देखिए कारक वाली पिछले एक प्रीवियस ईयर पेपर को मैंने हल कराते टाइम पूरा इसका कॉन्सेप्ट समझाया था, ठीक है। देखिए आप लोग उत्तराखंड, क्योंकि इसमें उत्तराखंड जीके भी पूछी गई, तो मैंने जो पिछले पेपर सॉल्व करा रखे हैं उत्तराखंड के, तो वो भी एक आध देख लेना, जैसे फॉरेस्ट गार्ड वगैरह के, क्योंकि वही वाली जीके आपकी भी इसमें पूछी जाएगी। लड़का पेड़ से गिरा, यानी कि अलग होने के अर्थ में है, तो अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर हम पढ़ते हैं कि कर्ता कारक, कर्ता ने कर्म को करण से या के लिए संप्रदान, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको याद रखना होता है, ठीक। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं, अब देखिए जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक में क्या होता है, किसी जाति का बोध हो रहा होता है, ठीक। जवान, बालक, सुंदर, मनुष्य, देखिए मनुष्य से हो रहा है, ठीक। उसके बाद हमारा आता है बालक से भी हो रहा है, जवान से भी हो रहा है, तो ये तीनों तो हमारी जातिवाचक हो जाएंगे, लेकिन जो सुंदर है ये गुणवाचक हो जाएगा, क्या, गुणवाचक, या हम कहें गुणवाचक, वैसे इसका नाम होता है भाववाचक, भाववाचक। गुण यहाँ पर दिखा रहा है, तो हम इसको कहेंगे गुण, जब दिखा रहा है सुंदर, यानी कि सुंदर है, सुशील है, तो ये गुण दर्शा रहा है ना, तो ये भाववाचक संज्ञा यहाँ पर हो जाएगी, ठीक। ये तो भाववाचक संज्ञा हो गई। अब एक बात थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिरकार ये संज्ञा के भेद कितने हैं, ठीक। तो हमारी जो संज्ञा है इसके कितने भेद हैं, मुख्यतः तीन होते हैं, लेकिन ज्यादातर पांच आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। वैसे मुख्य रूप से तीन होते हैं। तो पहला आपका व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक में क्या होगा कि आप जैसे किसी का भी नाम, राम, सीता, भरत, गंगा, ठीक है, दूसरा व्यक्ति विशेष के बारे में कहा गया है। दूसरा जातिवाचक, मैंने अभी आपको बता ही दिया कि इसमें जाति का बोध हो रहा है, जैसे बच्चे, टीचर, गाय, नदी, शहर, ये सब जातिवाचक हो गए। तीसरा आपका होता है भाववाचक, भाव का इसमें गुण दोष बताए जाते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मिठास, सुंदर, क्रोध, पढ़ाई लिखाई, ठीक। तीसरा हो गया हमारा। तो अब चौथे की तरफ जाएं, चौथा हमारा होता है समूहवाचक, ठीक है, समूहवाचक। तेरी देखिए थोड़ा थोड़ा इनको भी ध्यान में रखते हुए चलें, क्योंकि क्या पता क्वेश्चन अगली बार इससे पूछा जाए। तो इसमें समूह, समुदाय को दिखाया जाता है, जैसे सभा, भीड़, परिवार, ठीक है। फिर पांचवी हमारी आती है द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में हमारा जैसे सोना, चांदी, ठीक है, सोना, चांदी, दूध, तेल, तो इन सभी का जिसमें वर्णन हो या जहां पर बात की जाए, जहां पर शब्दों का प्रयोग हो, तो हमारा कौन सी कौन सी संज्ञा होगी, द्रव्यवाचक संज्ञा हमारी होगी, ठीक है। तो सातवां है हमारा। अब आठवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए जनरली आप देख रहे होंगे कि इसमें सामान्य हिंदी में आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, ठीक। द्वावपी, ठीक है, द्वावपी में कौन सी शब्द है, संधि विच्छेद पूछा गया इसमें। तो इसका जो द्वावपी का वो बनता है आपका दौ, ठीक है, प्लस अपी, ठीक है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है। कौन सी संधि भी पूछी जा सकती है, तो अयादि संधि करेंगे, ये अयादि संधि है, ठीक। उल्लास का संधि विच्छेद होगा उत्लास, उत्धन लास, ठीक है, उत्धन लास, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उत्धन लास, ठीक है। व्यंजन संधि का ये उदाहरण है। देखिए तौ का क्या बन गया, तौ प्लस लौ मिलकर के लौ बन गया, ठीक है, बड़ा लौ, तो हमारा व्यंजन संधि। चंद्रोदय में कौन सी संधि, अब देखिए चंद्रोदय का अर्थ होता है जैसे चंद्र, धन, उदय, इसका क्या है, संधि विच्छेद है, ठीक है, यानी कि चंद्र, चांद का निकलना या आपका उगना, ठीक है। तो इसमें कौन सी संधि होगी, गुण संधि हो जाएगी, ऑप्शन बिल्कुल सी की ओर जाएंगे हम,
गुण संधि। ठीक, आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लग रही होगी, आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल की मेंबरशिप लें, उससे क्या होगा कि आपको एएनएम जेएनएम के ऑफिशियल ग्रुप में, जहाँ पर मोस्टली आपका गर्ल्स, क्योंकि एएनएम तो गर्ल्स ही भर्ती है, तो वो सब जुड़ी हुई हैं, उनके लिए अलग से ग्रुप बना हुआ है। आप वहाँ पर सारी जानकारी जो है ले सकते हैं, आपस में बातें कर सकते हैं जो भी कोर्स कर रहे हैं। तो आप मेंबरशिप लें। मेंबरशिप कैसे लेंगे? सीधे ही आप जैसे चैनल पर जाएंगे तो ज्वाइन क्लिक करके आप वहाँ पर देख सकेंगे कि कौन सा आप मेंबरशिप ले लें। ठीक, फिर उसके बाद मैसेज करेंगे आप मुझे वो स्क्रीनशॉट दिखा करके, तो फिर मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। राइट। जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है? तो जगत धननाथ है, ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है। महाजन शब्द किस तरह का समास है? देखिए, महाजन संधि में आपका कर्मधारय समास है। ठीक, समास। और दूसरा है हमारा धनुर्वाण, तो धनुर्वाण में द्वंद्व समास है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, राम सीता, ठीक है, पति पत्नी, इन सभी में क्या होता है? द्वंद्व समास आपका होता है। ठीक है, अगला हमारा है सर्प मेघ हरिण किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो ये किस शब्द के अनेकार्थी हैं? ये आपके हैं सारंग के। ठीक है, सारंग, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हरिण ये सब सारंग के क्या है? अनेकार्थी शब्द हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द्विज का अनेकार्थी नहीं है पूछा गया है। ठीक है, द्विज का अनेकार्थी नहीं है पूछा गया है, तो चंद्रमा आपका है, ठीक, पक्षी आपका है, दांत आपका है, तो सिंह नहीं होगा। ठीक, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा, पक्षी, दांत क्या है? इसके अनेकार्थी हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आंख का अंधा गांठ का पूरा, एक लोक मुहावरा है हमारा, तो इसका क्या अर्थ होगा? तो ये क्या होगा कि मूर्ख है लेकिन धनवान है। ठीक है, मूर्ख है लेकिन धनवान है, तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा मूर्ख। कलई खुलना, 17वें का अगर हम देखें कि कलई खुलना, कई बार हम नहीं कहते कि कलई खुल गई उसकी, तो ठीक, इसका अर्थ क्या हुआ कि सच्चाई का पता चल गया, जो भी भेद था, सच्चाई सच्चाई सामने निकल गई। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सच्चाई का पता लगना। सींग का तत्सम, देखिए सींग जो होता है हमारा, उसका तत्सम शब्द पूछा गया है। तत्सम तद्भव शब्द भी आप थोड़ा बहुत पढ़ लेना, तो इसका होता है आपका श्रृंग, इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लें। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? अच्छा, तो ऑप्शन इसका होना चाहिए उसके हिसाब से। देखिए, इसने मिस्टेक कर रखी है, तो आप जो मैंने बताया आप उसको लेते हुए चलें। ठीक, मानते हुए। ससुर का तत्सम शब्द, ससुर का आपका तत्सम शब्द क्या होगा? तो ये होता है ससुर होता है वैसे, ये वाला सौ व सुर। ठीक है, तो यहाँ पर भी नहीं दिया गया है वो, तो हम इसको लेके चलेंगे ऑप्शन बी। बाल्टी कैसा शब्द है? बाल्टी, अब देखिए विदेशज शब्द है। ठीक है, शब्द भी होते हैं ना कि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, तो हमारे यहाँ पर हिंदी का जो पार्ट है वो क्या हो गया? कंप्लीट हो गया है। ठीक, कंप्लीट हमारा यहाँ पर हिंदी हो गई है। अब हम जीके की तरफ बढ़ते हैं, फिर हमारा मैथमेटिक्स सामान्य जो विज्ञान है वो आपका आएगा। सामान्य विज्ञान के 30 प्रश्न होंगे, और आपका 30 प्रश्न मैथ्स के होंगे जो प्रारंभिक गणित है, और फिर आपका जीके के यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। देखिए, आपके ये जो क्वेश्चंस हैं ये जीएनएम एएनएम दोनों के लिए लाभदायक है, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है, सिर्फ अंतर क्या है? वो 10 नंबर की वहां पर अंग्रेजी पूछी जाती है जीएनएम में। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज द ऑथर ऑफ पंचतंत्र? पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो आपने बचपन में कहानियां सुनी होंगी, तो विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा जी क्या हैं? इसके लेखक आपके हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेघदूत, मेघदूत किसकी रचना है? देखिए, कई जगह आपको इसका ऐसा नाम भी देखेगा, मेघदूतम, तो ये आपका लिखा था महाकवि कालिदास, इनको महाकवि भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इनकी कोई और अन्य रचनाएं जो परीक्षा में अक्सर पूछी जाती हैं, तो आपने एक पढ़ी होगी अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, शाकुंतलम। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, ठीक है, कुमार संभवम, ऋतु संहार,
तो ये मैं मुंह से बता रहा हूँ। कहीं अगर क्वेश्चन आपको ऐसा लगे कि अटपटा संस्कृत के टफ टाइप, तो आप इसको टिक लगा लीजिएगा, ठीक है, ये इनने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी चैप्टर्स कांड्स आर देयर इन रामा, यानी कि कितने कांड इसमें हैं। देखिए इसमें 7 कांड हैं साथियों, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप अपने क्वेरीज भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उनका उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। विच डॉक्टर टोल्ड श्री राम द सीक्रेट ऑफ, यानी कि किस वैद्य ने बताया था कि लक्ष्मण को बचाने के लिए ये बूटी लाई जाएगी, ठीक है। तो नाम क्या था उसका, सुसेन। सुसेन नाम का वैद्य था जिसको हनुमान जी पहाड़ सहित उठा के लाए थे, या घर सहित, जिसको घर सहित उठा के लाए थे। क्यों? क्योंकि वो बीमार था या नहीं आना चाह रहा था। उसके बाद फिर वो पहाड़ संजीवनी बूटी लाने हिमालय गए हनुमान जी, उन्होंने उसको बताया कि ये बूटी होगी, और फिर वो पूरा पहाड़ ही उठा कर लाए थे, ठीक। ये किस्सा प्रसंग आपने देखा होगा। अगला है हमारा, बाय व्हाट नेम वाज उत्तर प्रदेश फॉर्मली नोन एज, यानी कि पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। तो ये आपका जाना जाता था यूनाइटेड प्रोविंसेस, प्रोविंसेस यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हिंदी में इसको कहते थे संयुक्त प्रांत, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांतिवन समाधि किसकी है, ठीक है। शांतिवन समाधि किसकी है ये पूछी गई है, तो ये जवाहरलाल नेहरू की है, ठीक है। इसको जवाहरलाल नेहरू स्मारक भी कहा जाता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए थोड़ा जो फेमस फेमस पर्सनैलिटीज हैं उनकी समाधियों को यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसे एक राजघाट है, आप सभी लोग इससे विज्ञ हैं, तो राजघाट आपका है किसके, महात्मा गांधी जी की समाधि। ये हर एग्जाम में पूछा जाएगा साथियों, ठीक है। ये कोई ना कोई जैसे एसएससी वगैरह या कोई भी एग्जाम आप देते हैं राज्य के स्तरीय, वहां पर भी पूछा जाता है। विजय घाट की बात करें, विजय घाट, विजय घाट आपका लाल बहादुर शास्त्री। देखिए पूरा न भी लिखूं मैं तो भी आप इनको नोट डाउन करते हुए चलें। फिर हमारा आता है किसान घाट, किसान घाट भी कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो किसान घाट को भी लेके चलते हैं हम, किसान घाट मुख्य मुख्य बताऊंगा बस मैं, ठीक। किसान घाट आपका था चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, ठीक है, चौधरी चरण सिंह। महाप्रयाण राजेंद्र प्रसाद का है। शांतिवन आपका जवाहरलाल नेहरू मैंने बता ही दिया। एक और पूछा जाता है इंदिरा गांधी का, जो है शक्ति स्थल, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी जी का, ठीक है। इंदिरा गांधी हमारी पहली महिला प्रधानमंत्री थी। तो ये इन सभी के क्या है, समाधि स्थल हैं। इनको आप स्क्रीनशॉट रख लें या लिख करके रख लें, एक न एक क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा, ठीक है। तो हो सकता है इस बार राजघाट पूछ ले, तो ये आपको पता होनी चाहिए। वेयर इज द चार मीनार लोकेटेड, तो चार मीनार आपका हैदराबाद में स्थित है। ये किसने बनाई थी भाई, ये जो आपका बनाई थी मोहम्मद कुली कुतुब शाह, इनने ये बनाई थी, ठीक। अगला, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो हाल ही में 1 मई को ये मनाया गया था, ठीक। 1 मई को ये मनाया जाता है। ये दिन क्यों मनाया जाता है कि जो हमारे दुनिया भर के मजदूर हैं, श्रमिक वर्ग हैं, उन सभी के समर्पण अधिकारों को याद दिलाने के लिए, ठीक है। 1886 के टाइम पे क्या होता है कि शिकागो में एक कुछ दंगे की याद में ये मनाया जाता है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत अगर आप जानते हैं तो वेल एंड गुड है। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ गौतम बुद्धा, ठीक, क्या था रियल नेम, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ वाज द रियल नेम ऑफ गौतम बुद्धा। देखिए इनका जन्म आपका हुआ था 563 ईसा पूर्व, कई बार पूछा भी जा सकता है, हालांकि जन्म नहीं पूछेगा, स्थान अगर पूछा तो लुम्बिनी कपिलवस्तु, लुम्बिनी, लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल, ठीक। पिता शुद्धोदन, माता माया देवी, ठीक है। पालन पोषण गौतमी, पत्नी आपका यशोधर, पुत्र राहुल था, ठीक है, ये भी याद रखना। और एक इनसे पूछा जाता है कि इनका जो ज्ञान प्राप्ति हुई वो कहाँ पर हुई थी, तो गया बिहार निरंजना के तट पर हुई थी, ठीक है। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना है। इनके जैसे बौद्ध के प्रतीक भी कई बार पूछा जाता है, तो एक आपको पूछा जाएगा कि ज्ञान तो पीपल का पेड़, यानी कि ज्ञान आपका पीपल का पेड़
क्या है, प्रतीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या है? वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। ठीक है, 12 जनवरी युवा दिवस इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो साथियों, विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो है नील नदी। ठीक है, नील नदी जो कि निकलती है आपका विक्टोरिया विक्टोरिया झील से इसका उद्गम माना जाता है। ठीक, और इसकी लंबाई अप्रोक्स 6650 किलोमीटर है। ठीक है, आप समझ सकते हैं भारत की ही कुल ऊपर, आप ऊपर से नीचे तक की अगर लंबाई चौड़ाई देखें वो भी 2900 समथिंग है, इतना किलोमीटर या 3400 किलोमीटर। तो समझ सकते हैं कि कितनी लंबी वो नदी है। राइट, फ्रॉम वेयर हैज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडियन टेकन? ठीक है, जो राष्ट्रीय चिन्ह एम्बलम है वो कहाँ से लिया गया है? तो सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को ये अपनाया गया था। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, दलाल स्ट्रीट कहाँ है? तो मुंबई में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में है। ठीक है, सबसे बड़ा आपका क्या, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। ठीक, मुंबई। अगला क्वेश्चन, विच इज कंसीडर्ड द मोस्ट सैक्रेड रिवर इन ऋग्वेद? ऋग्वेद में सबसे पवित्र, सैक्रेड यानी कि पवित्र, आपका सरस्वती को माना गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी लिखी थी आपका पाणिनि ने। ठीक है, कंप्यूटर सेट में प्रिंटर क्या है? आउटपुट यूनिट है। आउटपुट एक डिवाइस है जो कि प्रिंट करने के कार्य में आता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए 2021 में दिया? तो ये 2021 का है। ठीक है, 2000 ये 21 का है, लेकिन उस टाइम दिया गया था दया प्रकाश सिन्हा का। अब देखिए अभी इसमें 2021 का पूछा, अभी के हिसाब से देखेंगे 2024 में, तो 2024 में हिंदी में किसको दिया गया था? ठीक है, तो हिंदी का आपको दिया गया था गौरव पांडे को, पोएट्री के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति वर्ष अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों ये आपका मनाया जाता है 18 ऑफ दिसंबर। ठीक है, दिसंबर को ये मनाया जाता है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, राज्य पुष्प ब्रह्म कमल। देखिए उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है? ब्रह्म कमल है। इसकी उत्तराखंड में 24 प्रजातियां हैं और विश्व भर में 210 से अधिक प्रजातियां हैं। ठीक, उत्तराखंड में 24 पाई जाती हैं। When did the name of उत्तरांचल become उत्तराखंड? पहले देखिए उत्तराखंड का नाम क्या था? उत्तरांचल, उत्तरांचल। ठीक है, अब आप ये बताओ कि उत्तराखंड या उत्तरांचल क्या नाम आपको अच्छा लग रहा है? उत्तर का अंचल या उत्तर का खंड, उत्तर का भाग? तो उत्तरांचल था। 1 जनवरी 2007 को ये चेंज किया गया। द नेम यूज्ड फॉर गढ़वाल इन स्कंद पुराण। तो गढ़वाल के लिए जो नाम है आपका, गढ़वाल के लिए जो आपका नाम है वो है केदारखंड। केदारखंड स्कंद पुराण में। अब यही नाम हमारा जो कुमाऊं के लिए है वो क्या है? भाई कुमाऊं के लिए भी तो कोई नाम होगा, तो कुमाऊं को कहा जाता था मानसखंड। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, केदारनाथ गढ़वाल जो है उस साइड है, यानी कि गढ़वाल रीजन में है, तो केदारखंड गढ़वाल को कहा जाता था। मानसरोवर आपका कुमाऊं क्षेत्र में है, तो मानसरोवर यात्रा, तो मानसखंड कुमाऊं को कहा जाता था। तो ऐसे याद रख सकते हैं। निम्न में से उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है पूछा गया है। ठीक है, तो ये बी और डी सब है, बट डी सी आपका हो जाएगा, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। ये इतिहासकार नहीं थे। ठीक है, ये आपके गढ़वाल राइफल्स के एक वीर थे जो स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गौ विशाण की पहचान की गई। ठीक है, गौ विशाण की पहचान की गई, ये कहाँ पर आपका स्थित है? तो ये इसका हो जाएगा हमारा काशीपुर का इसका नाम था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हमारा यहाँ पर हो जाना चाहिए। एक सेकेंड,
और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, हु डिड पेनेंस इन तपोवन? तपस्या किसने करी? तो ऑप्शन सी लक्ष्मण इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ? तो 1916 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड का देखिए, उत्तराखंड से संबंधित आप कमेंट कीजिएगा, मैं एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा जिसमें उत्तराखंड के बेसिक जीके को हम कवर करेंगे, तो वही पूछा जाता है। देखिए आप देखिए, सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना है, ये क्या है, ठीक है। उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला आपका चमोली हो जाएगा, ठीक। उत्तराखंड के निम्न पर्वतों में कौन सी सबसे ऊंची है? तो नंदा देवी, 7,816 मीटर आपकी ऊंचाई है। किस ताल को उत्तराखंड की उबलती ताल कहा जाता है? ठीक, तो इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, राज्य में सर्वाधिक संगमरमर भंडार किस जनपद में है? तो देहरादून। फिर उसके बाद आता है टिहरी का नंबर, ठीक है। फिर अन्य यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओम पर्वत कहाँ पर स्थित है भाई? ओम जो आपका पर्वत है ये आपका है पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़ धारचूला। तो जो कैलाश मानसरोवर यात्रा के निकट ही ये स्थित है, ठीक। हरेला क्या है? त्योहार है, आप जानते हैं जुलाई महीने में ये मनाया जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक तो हरियाली पेड़ पौधे लगाते हैं और साथ में हमारा एक त्योहार भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस इन विच स्टेट नंदा देवी फेस्टिवल? तो उत्तराखंड बिल्कुल हो जाएगा, ऑब्वियस। प्रसिद्ध पुस्तक कुमाऊं ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल के लेखक हैं, ये पूछा गया, ठीक है। तो इसके जो हमारे लेखक हैं, तो ऑप्शन सी डॉक्टर R.S. टोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी स्थित है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग एकेडमी आपका है कहाँ पर? ये आपकी स्थित है नैनीताल में। कहाँ पर? नैनीताल में स्थित है, ऑप्शन ए। किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवा 2022 में ड्रोन लॉन्च किए? तो उत्तराखंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए सारे एक्सपेरिमेंट उत्तराखंड में किए जाते हैं, आपने देखा होगा। यूसीसी उत्तराखंड में लागू हुआ एक्सपेरिमेंट के तौर पर, ठीक है। बस पहला एनईपी बोलेंगे कि उत्तराखंड लगाया। चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? गौरा देवी ने, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जैव प्रौद्योगिकी संस्थान तो पंतनगर में हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कृषि विश्वविद्यालय भी यहीं पर स्थित है, भारत का सबसे बड़ा। उत्तराखंड राज्य का राजकीय खेल क्या है? साथियों हमारा फुटबॉल। फुटबॉल हमारा क्या है? उत्तराखंड का राष्ट्रीय राजकीय खेल है। 2011 से इसको अपनाया गया था। भारत का हॉकी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल क्वांटिटी? फंडामेंटल क्या होती है? जिसको हम तोड़ नहीं सकते, यानी कि वो पहले से ही क्या है, एक क्वांटिटी है। तो लेंथ है, ठीक है। लेंथ, अब देखिए इसके छोटे छोटे, कहने का मतलब है कि जो स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, किसी अन्य क्वांटिटी से नहीं बनी है। आप कहेंगे कि हम इसको भी तो तोड़ सकते हैं, यानी कि इससे भी तो छोटी इकाई, तो छोटी इकाई है लेकिन वो लेंथ की ही इकाई है, ठीक है। जैसे हम सेंटीमीटर, मीटर, ये सब छोटी इकाई है बट लेंथ है। जैसे देखिए वॉल्यूम, वॉल्यूम आपका दो इकाइयों से मिलकर बना है। स्पीड आपका दो इकाइयों से मिलकर बना है, जैसे स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस प्लस टाइम यानी कि लेंथ प्लस समय, सेकेंड, दोनों से मिलकर बना है स्पीड। ऐसे एरिया, ठीक है। तो ये तीनों डिराइव्ड यूनिट्स हैं और ये हमारी क्या मूल मात्रक हो जाएगी, लंबाई। क्लोरोएसिटोफिनोन निम्न में से किस रासायनिक का नाम है? ठीक है, तो ये आपका आंसू गैस या टीयर गैस आप इसको समझेंगे, ठीक। आपने देखा होगा कि जहां पर प्रोटेस्ट होते हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके में इसको छिड़का जाता है, जिससे क्या होता है कि आंखों में जलन, आंखें बंद होने लगती है और आप फिर भागते हैं। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए टीयर गैस का उपयोग किया जाता है, आपने देखा होगा, ठीक। हास्य गैस क्या होती है? एनटीओ N2O, नाइट्रस ऑक्साइड इसको कहते हैं, ठीक। एलपीजी में मुख्यतः ब्यूटेन होता है, मीथेन भी होता है, तो ये आप समझ सकते हैं। थैलेसेमिया का नाम का अनुवांशिक जो हमारा है निम्न किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है ये यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। हीमोग्लोबिन के उत्पादन से संबंधित है। हीमोग्लोबिन कहाँ पर स्थित होता है? ये आपका होता है खून में, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस नियत बिंदु के चारों ओर मशीन परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहेंगे? एक्सिस तो कहेंगे। देखिए जैसे अर्थ है, अर्थ अपने एक्स, ये अर्थ है, अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड रोटेशन करती है, ऐसे घूम रही है, ठीक है, ऐसे घूम रही है, तो ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है आपका एक्सिस। तो एक्सिस धुरी के अराउंड घूमती है चीजें, ठीक, ऑप्शन धुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हवा का मुख्य भाग जो जलती हुई मोमबत्ती द्वारा प्रयोग नहीं किया जाता। देखिए हम अगर मोमबत्ती का चित्र देखें, ठीक है, ये इस प्रकार से कुछ जल रही होती है, आपने देखा होगा कि जो अंदर होती है एकदम आपका नीली या ब्लू टाइप आपका फ्लेम रहती है, फिर धीरे धीरे क्या कार्बन डाइऑक्साइड जहां पर ज्यादा क्षेत्र रहता है तो वो पीली पीली आपको देखने को मिलेगी। यानी कि जहां पर फुल बर्निंग होती है वो नीला रहता है और सबसे गर्म वही क्षेत्र रहता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा गैस भाग नहीं लेते, तो नाइट्रोजन हो जाएगा, बाकी सब लेती हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक। निम्न में से किस का प्रयोग पानी के हानिकारक जीवाणु बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए किया जाता है? तो आपका ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, क्लोरीन, ठीक। लेड का रासायन, लेड क्या है? पीबी लेड कहलाता है, ठीक। पीटी यानी कि पीटी आपका हो गया प्लेटिनम, ठीक। के आर क्या? क्रिप्टन, ठीक है, क्रिप्टन मैं लिखते हुए चलता हूं, ठीक है, क्रिप्टन के आर के लिए, क्योंकि ये भी पूछा जाता है। ये प्लेटिनम, प्लेटिनम, ठीक है, ऐसे ये लेड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइग्रोमीटर इज यूज्ड टू मेजर, तो ये आर्द्रता नापी जाती है। आर्द्रता क्या हुआ? जल वाष्प, यानी कि वाटर वेपर ही तो हुआ, ठीक, ऑप्शन बी। उपकरणों में प्रयोग किए जाने वाले ट्रांजिस्टर, ठीक है, ट्रांजिस्टर आपका मोबाइल फोन हर जगह हर चीज में ये होते हैं, ठीक है, ट्रांजिस्टर। तो ये आपका किससे बने होते हैं? ये आपके बने होते हैं सेमी कंडक्टर से, कंडक्टर से। अब सेमी कंडक्टर क्या होते हैं? जैसे सिलिकॉन वाली, जर्मेनियम, ये सब होते हैं, तो ऑप्शन सी। अम्ल व क्षार का पता लगाने के लिए, ठीक है, अम्ल व क्षार का पता लगाने के लिए किस रंजक का प्रयोग किया जाता है? तो किस रंजक का प्रयोग किया जाता है? लिटमस पेपर हमने पढ़ा था, लिटमस टेस्ट, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगर सॉल्यूशन, देखिए मैं आपको तीन चीजें देता हूं, ठीक है। तीसरा, पहले में मान लीजिए ये एसिडिक है, अम्लीय है, ये बेसिक सॉल्यूशन है, और तीसरा बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। अगर आप इसमें ब्लू लिटमस डालेंगे, लिटमस पेपर कुछ इस प्रकार से होगा, अगर आप ब्लू लिटमस डालेंगे, ठीक है, इसमें अगर आप ब्लू लिटमस डालेंगे तो ब्लू हो जाएगा आपका रेड, अगर एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो, ठीक। ये मैंने आपको बताया क्या? एसिडिक सॉल्यूशन में। और अगर इसमें अगर मैं डालूं कौन सा? रेड लिटमस डालूं, लाल लिटमस अगर मैं डालूं, ठीक है, लिटमस अगर मैं इसमें डालूं तो ये हो जाएगा आपका ब्लू। ये टेस्ट आपने छठी या सातवीं में पढ़ा होगा, ठीक। तो ये इस प्रकार से आपका याद रखना, ठीक है। अगर एसिडिक नेचर होगा तो जो ब्लू लिटमस है वो रेड हो जाएगा, और अगर बेसिक नेचर नेचर होगा तो रेड लिटमस आपका क्या हो जाएगा? हमारा ब्लू लिटमस हो जाएगा, ठीक। ये बात ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो इस इसमें तो आपका होना चाहिए प्रोटीन सी, मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, अत्यधिक गर्म व तरल पदार्थ के ठंडा होने व जमने से बनने वाला, ठीक है, बनने वाली चट्टान को क्या कहते हैं? तो इग्नेशियस रॉक्स या अग्निमय चट्टान कहलाती हैं। अपारदर्शी पदार्थ के आर पार लाइट नहीं जा सकती, रोशनी, ठीक। सीमेंट बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है? मिट्टी, रेत, चिरौड़ी, कार्बन, ठीक है, लगभग सारी चीजों का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो ठीक है, यहाँ पर हम कहेंगे, देखिए ये क्वेश्चन ही मेरे को गलत लग रहा है, क्योंकि देखिए मिट्टी का प्रयोग भी किया जाता है, रेत का प्रयोग भी किया जाता है, कार्बन का भी किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होना चाहिए था इसमें। फूल के पुरुष प्रजनन प्रणाली को क्या कहते हैं? ठीक है,
पुरुष जो मेल पार्ट है उसको क्या कहते हैं? तो स्टेमन, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन, किसी भी जीव जंतु की आधारभूत इकाई क्या है? सेल। भाई जो मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई ही सेल है, तो सेल ही होगा। आलू के परिवर्तित तने को क्या कहते हैं? आलू के परिवर्तित तने को क्या कहते हैं? तो गांठ इसको कहते हैं, ट्यूबर। ठीक है। न्यूमेटाफोर्स, न्यूमेटाफोर्स किसका दूसरा नाम है? ये किसका दूसरा नाम है? ऑप्शन हमारा हो जाएगा ब्रीथिंग रूट्स। ठीक है, ब्रीथिंग रूट्स कहाँ पर दिख रहा है आपको? ऑप्शन डी, श्वसन जड़ें। ये इस प्रकार से आपने देखा होगा कि कई बार जो जहाँ पर ज्यादा पानी रहता है वहां पर आपने देखोगे कि पेड़ों में ऐसे जड़ें जमीन से दलदली क्षेत्र में ऊपर की तरफ निकली हुई होते हैं। ठीक है, जैसे पेड़ है, यहाँ पर जड़ें ऐसे निकली हुई होती हैं, जड़ें या ऐसे जड़ें लगी हुई होती हैं, तो इनको क्या कहते हैं? ब्रीथिंग रूट्स कहते हैं। टाइफाइड इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ठीक, ऑप्शन ए। ठीक, मैंने बताया भी था, सैल्मोनेला टाइफी से ये होता है। किस प्रकार प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधे अतिशय जल निकालते हैं? तो ये होता है ट्रांसपिरेशन, प्रसंवेदन। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण आपने पढ़ा होगा कि खाना बनाते हैं सनलाइट की और क्लोरोफिल का यूज करते हुए। ठीक है, पत्तियों के द्वारा। अंकुरण, ठीक है, अंकुरण यानी कि आपका बीज का अंकुरित होना, नया पौधा विकसित होना। और परागकण आपने देखे होंगे कि क्या होता है कि जिससे क्या होगा? फूलों फूलों का पॉलिनेशन हो। ठीक। डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? अल्फ्रेड नोबल, जिनके नाम पर ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अब देखिए हमारा मैथमेटिक्स स्टार्ट हो गया है। 20 आपके मैथ्स के क्वेश्चन रहने वाले हैं। कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ऐसा ही हमें निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है। ठीक, तो कैसे निकालेंगे? देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, एस आई, सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी आर टी अपॉन 100। इसको आप रट लीजिएगा, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज के लिए पी क्या कहलाएगा? जो मूलधन पहले का धन है, ये 4000 पी हो जाएगा। आर रेट, किस रेट से? 8%। टाइम, जो भी टाइम ड्यूरेशन है, बस इस फॉर्मूले में रख लो। तो 4000 इंटू 5 इंटू 8 अपॉन का 100। 20 से 20 कैंसिल, 8 पंचे 40, तो 40 गुणा 40 आपका हो जाएगा 1600। 1600 जहां पर भी दिख रहा है ऑप्शन बी, बिल्कुल टिक कर लेंगे। ठीक, आसान सा क्वेश्चन था, बस फॉर्मूले में आपको चीजें पुट करनी थी, रखनी थी, और आपका उत्तर सामने आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, एन आर्टिकल कॉस्टिंग 1500 इज सोल्ड एट लॉस ऑफ 15%। इनकी 1500 की कोई चीज हमने 15% हानि पर बेच दी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 1500 का 15% निकाल लें। ठीक है, 1500 का 15% हम कैसे निकालेंगे? 1500 गुणा 15 भागा 100। ठीक है, ये जो 15% लिखा है इसका अर्थ क्या होता है? 15/100, ये इसका अर्थ ही होता है। ठीक, तो ये दो यहां से कैंसिल, 0, 15 गुणा 15 225 हमारा क्या हो गया? ये तो हमारा क्या आया? जो हमारा 15% हानि हुई वो संख्या है। अब हमें यहाँ पूछा गया था कि उसकी सेलिंग प्राइस क्या थी, तो हमारा जो ये 1500 है इसमें से 225 घटा देंगे, जितनी हानि हुई। तो जितनी हानि हुई उतना ही तो उसने बेचा, तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर 9, 9 में से 7। ठीक है, और यहाँ पर हमारा कितना बच गया? 14, 275। आपका 1275 इसका सही उत्तर आ जाना चाहिए। ठीक, ऑप्शन ए। देखिए हमने क्या करा, हमने सिंपल 1500 जो था 1500 का 15% निकाला, जो कि हमने यहाँ पर से निकाल लिया था। ठीक, यहाँ पर ये निकल गया 225। अब देखिए 225, 1500 में से 225 घटाएंगे तो इतना जो हमारा जो उत्तर आया उतने में उसने बेचा। ठीक है, या तो आप ऐसा करें या आप सिंपल ऐसा भी कर सकते हैं। आप क्या करेंगे? शुरू में आप क्या कर सकते हैं? आप सीधे करेंगे 1500 का। अब देखिए 100 में से 15 घटाओ 85, 100
1500 का 85 भागा 100 निकालो, सीधे ही आपका 1200 कितना आ जाएगा, 75 उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ 15 मिनट टू एन आवर, यानी कि 15 मिनट का 1 घंटे में रेशियो पूछा गया है। तो सिंपली रेशियो कैसे निकालते हैं हम, जैसे एक चीज को दूसरे चीज से कंपेयर करते हैं तो हम उसको बट्टा में लिखते हैं, ठीक। तो ऐसे ही इसमें लिखेंगे, जैसे मान लीजिए एक पेड़ है, ये इतना सा है, ठीक। दूसरा पेड़ आपका कुछ इस प्रकार से है, तो इन दोनों को हम रेशियो में कैसे लिखेंगे, इसके नीचे इसको लिख देंगे। इस प्रकार से हम रेशियो निकालते थे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 15 मिनट को 1 घंटा, अब देखिए ये मिनट में है तो इसको भी हम मिनट में चेंज करेंगे, दोनों यूनिट भी सेम होनी चाहिए। तो 1 घंटे को हम क्या लिख सकते हैं, 60 मिनट। तो 15 भागा 60, 1/4, 1/4 इसका सही उत्तर आ जाएगा। कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन सी, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुनीता 1 घंटे में 2700 शब्द टाइप करती है, यानी कि 1 घंटे में कितने, 2700 शब्द टाइप करती है। 3 मिनट में वो कितने शब्द टाइप करेगी। तो जब 1 घंटे में इतना करती है, यानी कि 1 घंटे, अगर हम इसको ये निकालें कि 1 मिनट में कितना करती है, तो कैसे निकालेंगे, जो ये दिया गया है इसको भाग कर देंगे 1 घंटे से। अब 1 घंटे का मिनट में हमें निकालना है, तो 1 घंटा कितने मिनट होता है, 60 मिनट, क्योंकि 1 घंटा बराबर 60 मिनट। तो अपॉन 60 करेंगे तो ठीक, इसको सरल करेंगे, हल करेंगे तो 6 आपका हो जाएगा, 6 चक्को 24, 6 पंचे 30, यानी कि 45 शब्द पर मिनट इसका उत्तर आ गया। अब देखिए 45 शब्द पर मिनट आया है, ठीक है, पर मिनट। अब हम क्या करेंगे, हमें 3 मिनट का निकालना है, तो 45 गुणा 3, 5 या 15, 4 3 12, एका 13, 135 इसका सही उत्तर आ गया, ठीक है। इसको दोबारा से देखें, बहुत ही आसान यहाँ पर क्वेश्चन था, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रेम के पिता की उम्र उससे 3 गुनी है, 12 वर्ष के बाद वह अपने पुत्र के दुगने होंगे, उसकी वर्तमान आयु क्या है। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन मिले, आपको क्या मान लेना है कि मान लीजिए किसी एक की उम्र हम मान लेते हैं, तो पुत्र की उम्र हम मान लेते हैं, पुत्र की उम्र हम x मान लेते हैं, माना पुत्र की उम्र x है। आगे देखिए तो प्रेम के पिता की उम्र उससे तिगुनी है, यानी कि पिता की हो जाएगी 3x, क्योंकि x का 3 गुना 3x। अब देखिए 12 वर्ष के बाद, 12 वर्ष के बाद क्या होता है, 12 वर्ष बाद इनकी उम्र क्या रहेगी, x+12, इसकी उम्र क्या रहेगी पिता की, 3x+12। ये 12 वर्ष के बाद का सीन बता रहा हूं मैं आपको, ठीक। फिर 12 वर्ष के बाद वह पुत्र के दुगने होंगे, 12 वर्ष के बाद वो अपने पुत्र के दुगने होंगे, यानी कि जो 12 वर्ष बाद आपका ये जो उम्र है निकली है हमारी, ये उम्र बराबर होगी इसके तिगुने के, यानी कि 3x+12 बराबर 3x+12। ये समीकरण के हिसाब से हमारा निकल रहा है। अब इसको हल करेंगे, 3x+12 बराबर 3x+12 36, ठीक। सॉरी यहाँ पर 2x था, ठीक है, 2 गुना बोला है ना इनने। देखिए 12 वर्ष के बाद वो अपने पुत्र के दुगने होंगे, तो मैंने 3 गलती से लिख दिया, ठीक है। तो ये 2x हो जाएगा, 12×2 = 24, ये तो 24x से हमारा आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं इरेज ही कर देता हूँ, 2x प्लस 12×2 = 24। अब देखिए आप क्या करेंगे, 2x को इस तरफ लेके जाएंगे तो ये हमारा x बच जाएगा, ये 3x - 2x, और इस 12 को इस तरफ लेके जाएंगे तो 24 - 12, तो ये x बराबर हो जाएगा 12। x की वैल्यू अब 12 आ गई। अब x की वैल्यू 12 आ गई तो आप इसमें देख सकते हैं, पुत्र की तो हमने 12 मानी थी, पुत्र 12 कहाँ पर दिख गया, सीधे ऑप्शन 1 पर आप टिक लगा लेंगे। पिता की 3x, 3 × 12 = 36। तो इस प्रकार से आपने क्या करा, पिता और पुत्र दोनों की उम्र आयु सीमा निकाल ली। हमने क्या करा, पुत्र की पहले x माना, फिर जो समीकरण दिए गए हैं, कंडीशन दी गई है, उनका प्रयोग करते हुए इसका उत्तर निकाला। अब अगला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है कि द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर इतना इतना, ठीक। इतनी इतनी क्या है इसकी हाइट है रूम की, ठीक। अब यहाँ पर पूछा गया है
कि नापने वाले फीते की लंबाई बताइए जो इस कमरे का पूरी तरीके से क्या कर ले, पूरी तरीके से माप कर ले। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे, यानी कि हमें इसमें एचसीएफ ही निकालना है। वो जो एचसीएफ निकलेगा उससे हम इसके सारे जो लंबाई है उनको पूरा पूरा नाप सकते हैं। ठीक है, एचसीएफ क्या होता है कि जिनका भाग इनमें हर किसी में पूरी पूरी तरीके से जाएगा। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इसको पहले तो सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। ठीक, सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, तो 8 मीटर 25 सेंटीमीटर को हम सीधे लिखेंगे 825 सेंटीमीटर। इसको लिखेंगे हम 675 सेंटीमीटर, ये इसको लिखेंगे हम 450 सेंटीमीटर। अब इनके फैक्टर करेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले उसके फैक्टर्स निकालते हैं। इसके फैक्टर कैसे निकालेंगे, फैक्टर निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था कि क्या करेंगे, 825 के निकालने हैं तो इसको अपॉन में लेंगे, फिर पहले 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 का भाग, फिर अगर 2 का नहीं जा रहा है तो फिर 3 का, तो 2 का भाग जैसे हम देंगे 2 चौको 8। ठीक है, फिर हमारा 2 एकम 2, 2 का तो इसमें जा ही नहीं रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से सीधे 3 से स्टार्ट करेंगे, पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, तो 3 का हम करेंगे तो 3 एकम 3, फिर हमारा बढ़ जाएगा 3 दूनी 6, तो दूनी 6 करके, फिर हमारा 2 बचा, 3 सत्ता 21, फिर हमारा 3 पंजे 15। फिर अब देखिए 3 का जा रहा है, 3 का नहीं जा रहा तो अब 5 का जा रहा है। ठीक है, 5 एकम 5 बच्चे 25, 5 बच्चे 25, फिर से 5 का जाएगा 11, तो 11। तो इसके फैक्टर के आगे हमारे पहले के फैक्टर आ गया हमारा 2 गुणा, सॉरी 2 तो है ही नहीं, 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 11। ऐसे ही 675 के निकालेंगे जो कि होते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। जैसे ही मैंने निकाले वैसे ही आप भी इसके निकालना। ठीक है, 450 का 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते थे, एचसीएफ जो कॉमन होते हैं उनको निकालते हैं। ठीक है, इनमें से कॉमन क्या है, एक ये 3 यहां से कॉमन निकला। ठीक, ये 3 गुणा, एक ये 5 यहां से कॉमन निकला। ठीक, 5, एक और 5 यहां से कॉमन निकला, गुणा 5। तो ये हमारा हो जाएगा 5 या 15, 15 गुणा 5 दैट इज 15 पंचे 75, हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, और उत्तर भी हमारा ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, यानी कि 75 वो संख्या है जिससे हम ये जो दूरियां हैं वो पूरा पूरा नाप सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 3 अलग अलग चौराहों पर ट्रैफिक की बत्तियां 48 सेकंड, 72 सेकंड या 108 सेकंड बाद बदलती हैं। ठीक है, इतने सेकंड बाद बदलती हैं, तो इसमें भी सेम आपको जैसे मैंने ऊपर क्या निकाला, एचसीएफ निकाला, इसमें आपको निकालना है एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका आप उत्तर कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है, कमेंट में इसका उत्तर दीजिएगा, आसान है। आप क्या करेंगे, 48, 72 और 108 का एलसीएम निकालना। चलो उत्तर मैं आपको बता देता हूं, आपका अराउंड, ठीक है, इसका उत्तर है 7 मिनट 12 सेकेंड, या सॉल्व ही कर दूं मैं। ठीक है, सिंपल आप क्या करना, इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालोगे, एलसीएम तो आप खुद से निकालना, मैं आपको बता रहा हूँ और कमेंट में बताना। जो एलसीएम निकलेगा वो सेकंड में निकलेगा, एलसीएम आपका सेकंड में निकलेगा, फिर उसको मिनट में चेंज करना दो तब आपका उत्तर आएगा। ठीक है, 7 मिनट 12 सेकंड करके, तो आप कमेंट में जरूर बताना। एक लड़के की जेब में 2 रुपए हैं, इसमें से वो 75 पैसे खर्च कर देता है, तो उसके पैसे का कितना अंश खर्च करा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि रेशियो फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, अपॉन करके। तो पहले तो आप 2 रुपए को क्या करो, 2 रुपए को क्या करो, पैसे में चेंज करो, तो ये हो जाएगा 200 पैसे। तो 75 का 200 में जब हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 75 भागा 200 करेंगे तो 15 का भागा जाएगा, 5 का भागा अगर हम दे 5 एकम 5, 15 पौन, ये हमारा हो जाएगा क्या,
ठीक, 5×15, 3/8 हमारा सही उत्तर आ जाएगा। इसको सरल करना, बस इसको सिंप्लीफाई करोगे तो उत्तर आ जाएगा आपका। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन है, एक रंगीन टीवी 15,000 में बिका। यदि उसका क्रय और विक्रय मूल्य का अनुपात 3:2 है तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा? क्रय मूल्य को हम लिख लेते हैं सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस को हम लिखते हैं एसपी, दैट इज एसपी सेलिंग प्राइस, बेचने वाली। तो इन दोनों का रेशियो दिया गया है 3:2। ठीक, तो हम सॉरी ये मैंने 2:3 और एसपी रेशियो सीपी आपका 3:2 दिया गया है। ठीक, ये दिया गया है तो हमें निकालना है कि ये कितना होगा। तो हम सिंपली क्या करेंगे, एस पी अपॉन सी पी बराबर हो जाएगा जो हमारा रेशियो दिया गया है, वो रेशियो क्या है 3:2। अब देखिए इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो एस पी तो दिया गया है, नहीं एस पी नहीं, क्रय मूल्य एस पी दिया गया है। ठीक है, तो क्रय मूल्य हमें निकालना था, तो 15,000 अपॉन सी पी बराबर 3/2। इसको हल करेंगे, इसका गुणा यहाँ 15×2 = 30, सीपी बराबर हो जाएगा 15×2 = 1 2 3,000 और ये 2 यानी कि 3 CP। तो 3 को इस तरफ लेके जाएंगे तो सीपी बराबर हो जाएगा 3 का भागा 3 एकम 3, आगे 1 2 3। ठीक है, तो 10,000 हमारा सही उत्तर है। आगे 10,000 हमारा उत्तर के आगे 10,000 ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सिंपली जो रेशियो दिया गया है हमने उसी का प्रयोग करके इसको हम जो है हल किया। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन आर इतना। देखिए प्रोपोर्शन का आपने एक बार पढ़ा था कि A/B C/D। ठीक है, ये क्या होता है, A/B = C/D। प्रोपोर्शन इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो यही लॉजिक हम यहाँ भी लगाएंगे। तो 20 18 = 40/x। तो फोर्थ टर्म है हमें निकालना है, इसको सॉल्व करो भाई। तो ये हो जाएगा हमारा 20x = 40 का 18 चौको 72,720। ठीक, x बराबर अपॉन में 20 जाएगा तो 2 एकम 2 2 3 6 2 6 12, आपका 36 यहाँ पर सही सही उत्तर आ गया ऑप्शन सी। चौथा टर्म क्या होगा 36। अगला क्वेश्चन है, 4 घंटियां क्रमशः, ठीक है, 4 बेल्स, 4 घंटियां 3 7 12 व 12 सेकेंड के मध्यांतर में बजती हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो यहाँ 14 दिया गया है, यहाँ 12 दिया गया है, तो 14 को हम यहाँ पर लेंगे। ठीक है, इंग्लिश वाले में। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश ही वैलिड माना जाता है तो हम इसको देखेंगे 3 7 12 और 14। ठीक है, ये क्या है कि मध्यांतर में ये बजती हैं। देर आर 4 बेल्स विच टोल एट इंटरवल ऑफ 3 7 12 14, यानी कि इस अंतराल में वो बजती हैं। द 4 बेल्स बिगिन टू टोल, यानी कि 12 बजे वो एक साथ बजी, बजना प्रारंभ करी, तो कब वो अगले बार दोनों साथ में बजेंगी। तो अगला इन दोनों का जो अगला अगला जो साथ में बजने वाला समय होगा वो क्या होगा, इन सब का एलसीएम। भाई इनका जो एलसीएम होगा वही तो एक ऐसी संख्या होगी जिसमें सबका भाग पूरा पूरा जाए। तो क्या होगा, इसका एलसीएम निकालेंगे, 3 7 14 का एलसीएम निकालो फटाफट। एलसीएम निकालने के फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हैं हम किसी भी तरीके से। तो 3 के फैक्टर्स 3, 7 के फैक्टर 7, 12 का फैक्टर 2 × 2 × 3, 14 का फैक्टर 2 × 7। हम इसमें क्या करते हैं, एलसीएम निकालते टाइम उसमें तो हम सिर्फ कॉमन को निकालते हैं। एलसीएम में क्या होता है कि कॉमन तो निकलेगा ही, कॉमन को हम एक बार लिखेंगे। जैसे कॉमन को हम एक बार लिखते हैं, बाकी को हम सब जगह लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इनका एलसीएम होगा हमारा, इसमें देखिए सबसे हाईएस्ट पावर 3, तो 3 को हमने ले लिया इनटू, इसमें देखिए 7 सबसे जिनकी भी हाईएस्ट पावर है, इंटू 7 × 2 की पावर 2,
तो ये हो जाएगा हमारा 84 सेकेंड। 84 सेकेंड, 3 × 7 × 2 × 2, ये हमारा एलसीएम आ गया 84 सेकेंड। अब देखिए 84 सेकेंड हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। ठीक, यानी कि हर 84 सेकेंड बाद ये बजते चलेंगी। ठीक, अब देखिए हमसे पूछा क्या गया है कि हाउ मेनी टाइम्स विल दे टोल टुगेदर इन 14 मिनट्स। अब देखिए यहाँ 12 दिया गया, यहाँ 14, तो हम 14 के हिसाब से निकालते हैं। ठीक है, यानी कि 14 मिनट के बाद वो 14 मिनट में कितनी बार बचेंगे, तो 14 को हम कर लेंगे, 14 मिनट को हम सेकेंड में चेंज करेंगे तो गुणा 60 बराबर हो जाएगा 840 सेकेंड। ठीक है, 840 सेकेंड आ गया हमारा। अब 840 सेकेंड पूरा दिया गया है और 84 हमारा एलसीएम निकल गया, तो इसको भाग दे देंगे 84 से। 84 भागा 84, 840, दैट इज 10। हमारा उत्तर आ जाएगा 10 टाइम्स, यानी कि 14 मिनट में वो 10 बार बजेंगी। कितनी बार बजेंगी, 10 बार बजेंगी। आपको काम क्या करना है, पहले एलसीएम निकालना है, फिर जो एलसीएम निकला, ठीक 84 सेकेंड, फिर हमें निकालना है 14 मिनट में, तो 14 मिनट को फिर सेकेंड में चेंज करो, दैट इज इनटू 60, फिर उसको भाग दे देंगे जो हमारा एलसीएम आया। अगला क्वेश्चन, द ऑडियंस एट द स्कूल फंक्शन ऑक्यूपाइज 5/7 ऑफ द सीट इन द ऑडिटोरियम, देयर आर 540 पीपल प्रेजेंट, हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन द ऑडिटोरियम। कितनी सीटें हैं ये पूछा गया है। ठीक है, तो मान लीजिए x हमारी सीटें हैं, टोटल सीटें x मान लेते हैं। ठीक, टोटल x सीटें हैं, तो 5/7 ऑफ x बराबर हो गया हमारा 540। ठीक, x बराबर हो जाएगा हमारा 540 इंटू 7/5, 5 का भाग इसमें देंगे, 5 एकम 5, 0, 8 × 8 = 40। ठीक, अब 108 गुणा 7 करेंगे, 8 × 7 = 56, 705, 7 एकम 7, 756 कहीं पर दिख रहा है, बिल्कुल ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, देखिए कहने का मतलब क्या है कि x टोटल सीटें थी, तो x का 5/7 सीटें क्या है, भर गई हैं, और वो बताया गया कि जो लोग आए हैं भाई भरी तब होंगी जितने लोग आए हैं उतने बैठे होंगे, तो 540 उसकी वैल्यू होगी। ठीक, अगला क्वेश्चन, 8 बॉयज 50, तो सेम ये भी वही है, 8/x बराबर 50/75 हमें यहाँ पर करना है। ठीक है, तो जब हम ऐसा करेंगे दैट इज 8/x, तो ये हमारा, इसको आगे हल करते हुए चलेंगे तो हमारा आ जाएगा 8/x बराबर 2/3। इसको हमने सिंप्लीफाई करा, इतना आया। इसको अगर हम फिर सॉल्व करें तो 8×3 = 24 बराबर 2x, x बराबर 12, x बराबर 12 हमारी वैल्यू आ गई, तो 12 बॉयज हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, आई होप यू अंडरस्टैंड, यू कैन अंडरस्टैंड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गॉट इट। नेक्स्ट 2 बिल्स 6000, 75, 8000 इतना रेस्पेक्टिवली आर टू बी पेड बाय चेक्स से। तो देखिए दोनों को भुगतान एक समान राशि से देना है, समझ रहे हो। जैसे हम एग्जांपल लें 8 और 12 का, 8 और 12 को हम ये बोलूं कि एक समान राशि से देना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 का भाग इसमें भी जा रहा है इसमें भी जा रहा है। तो हमने क्या निकाला, HCF, तो यहाँ पर भी हमें HCF निकालना है। और HCF एक तो आप फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हैं, इनके जैसे 6075 इनके फैक्टर निकाले, फिर उनको कॉमन निकाला 8505, तो ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा फैक्टर जो आपका यूक्लिड डिवीजन लेम्मा है उससे भी निकाल सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ठीक, 6075 का भाग देंगे हम सिंपल 8505 में, तो ये एक बार ही जाएगा, हम सीधे लिख देंगे, जितनी बार पूरा पूरा भाग जाएगा बस वही देना है हमें। 6075, 5 से 5 गया, 10 में से 3, और ठीक है 4, एंड दैट इज 6 2 8, ठीक 24। अब इसका अब देखिए नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, जो ये शेषफल बचा इसका भाग हम देंगे इसमें, ये प्रक्रिया ऐसे ही चलेगी। इसको हम लिख देंगे यहाँ पर 6075,
अब इसका भागा कितनी बार जाएगा, 24 दूना 48, 2 बार जाएगा। तो इसको गुणा कर लेंगे, 24 3 0 गुणा 2, 2 0 0, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, ठीक है, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। तो यह हो गया हमारा 4 8 6 0, ये 5, इसमें 1, इसमें 10 में से 8 गया 2, और ये हमारा हो गया क्या, 6 में से 4 गया तो 1, 1215। अब 1215 का भाग हम देंगे, अब किस में देंगे, अब हम देंगे इसमें, ठीक है, 2430 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2 बार पूरा पूरा भाग चले गया। तो जब पूरा पूरा भाग चले जाए हमें रुक जाना है, और जो ये वैल्यू आएगी ये हमारा एलसीएम एचसीएफ कहलाएगी, और एचसीएफ अगर आप देखेंगे तो 1215 ही होगा। तो ये मैंने अलग तरीका आपको यहाँ पर बता दिया, नहीं तो आप फैक्टराइजेशन से भी इसको पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ कॉपर जिंक इन एन एलॉय इज इतना, 5:3, वेट ऑफ द कॉपर इज इतना। तो सेम क्वेश्चन है, ठीक है, 5/3 बराबर 30.5 अपॉन एक्स, इसको हल करना उत्तर आ जाएगा। इन अ सर्टेन ईयर पॉपुलेशन ऑफ वाज 98 करोड़, 2%। तो हम क्या करेंगे, 2% ऑफ 98 करोड़ सी आर, ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको करोड़ पूरे आगे जीरो लगाने की जरूरत नहीं है, हम सीधे यहां से भी कर सकते हैं। तो 2/100 इंटू 98, ये हो जाएगा हमारा 0.02 इंटू 98, दैट इज 1.96 करोड़। यानी कि इतनी करोड़ क्या है, जनसंख्या बढ़ गई, वृद्धि होगी। तो जो हमारा 98 दिया गया है इसमें ये जोड़ लो, दैट इज 99.96 करोड़। ऑप्शन 99 करोड़ और 96 लाख हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, सिंपल सा लॉजिक था। एक व्यक्ति ने अपने धन का 25% और 25, इसमें 25 लिखा है, यहाँ पर 55 लिखा गया है, ठीक है, हिज डॉटर एंड रिमेंड इतना, ठीक है, रिमेनिंग इतना। कहने का मतलब मान लीजिए उसके पास एक्स धन था, टोटल धन कितना था, एक्स था, टोटल अमाउंट एक्स थी। तो 25% उसने मदर के लिए रखा, 55% अपने पुत्री के लिए रखा, रिमेनिंग इतना है। तो एक्स बराबर हो जाएगा हमारा 25/100 ऑफ एक्स प्लस 55 ऑफ 100 ऑफ एक्स बाई 100। ठीक है, इसको हल करेंगे तो एक्स बराबर 25 एक्स बाई 4, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 11 बचे 5 कम 5, 11 बट्टा, ठीक है, 5 दूनी 10 एक्स। अब क्या करेंगे, इसमें प्लस 9000 भी करेंगे, क्यों, क्योंकि जब ये पूरा जोड़ेंगे तभी तो इसकी पूरी संपत्ति एक्स बनेगी। तो प्लस एक्स यहाँ पर भी होगा हमारा 9000। यहाँ से सिंपल इसको सॉल्व करो और एक्स की वैल्यू निकालो, इनको इधर लेके जाते हैं हम, तो ये हो जाएगा 9000 बराबर एक्स माइनस एक्स बाई 4 माइनस 11/20 एक्स। इनका एलसीएम लो तो एक्स 20 हो जाएगा, तो 20 का यानी कि 20x माइनस 4×5 20, तो ये 5x माइनस 11 का x, ठीक, बराबर 9000। अब आगे हम क्या करेंगे, इसको घटा दो, 5 1 6, तो ये 4x/20 बराबर 9000, 4×5 20, ठीक है, x बराबर 9000 गुणा 5, तो 45,000 हमारा सही उत्तर आ गया। तो 45,000 कहाँ पर दिख रहा है आपको, कहीं पर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो हमारा हो जाएगा 45,000 ऑप्शन ए उत्तर। ठीक है, जो मैंने बताया वो चीजें आप करते हुए चलना, तो आपका सॉल्व हो जाएगा। आसान है, अगर समझ नहीं आए तो फिर से बैक करो और दोबारा से देखो। ठीक है, 150 डजन पेंसिल्स खरीदी उसने, 150 दर्जन पेंसिलें खरीदी 20 रुपए के हिसाब से, यानी कि 150 गुणा 20 बराबर पूरे सबका रेट कितना हो गया, 15 दूना 30, 3000 हमारा उत्तर आया। यानी कि टोटल इतने रुपए में उसने खरीदी, साथ में 200 रुपए का अन्य व्यय भी लगा, यानी कि 200 रुपए और भी लगे, तो इसमें 3000 में और जोड़ दो भाई, 3200 हमारा क्या है, ये हमारा हो जाएगा जो खर्चा लगा उसको।
ठीक, उसने प्रत्येक को 2.40 के हिसाब से बेच दिया, 2.4 के हिसाब से उसने बेचा। ठीक है, अब 150 दर्जन है, 150 दर्जन यानी कि कितनी पेंसिलें हुई टोटल, 150 गुणा 12, और कितने से बेचा उसने, 2.4 से। इसको गुणा जब हम करेंगे तो हमारा निकल जाएगा ये। ठीक, तो इसका जब हम सिंप्लीफिकेशन या गुणा करेंगे, सिंपली इसको गुणा करते हुए चलो, 1320। ठीक, इसको जब हम गुणा करेंगे तो ये इतना हमारा आ गया। अब देखिए 4320 में बेचा उसने, खरीदा था 3000 में, और टोटल खर्च उसका लग गया था 3200 में। ठीक है, तो लाभ या हानि कैसे निकालेंगे, जो हमने बेचा ये सेलिंग प्राइस हो गई, और जो हमारा लागत लगी उसको घटा देंगे। भाई हमें फायदा तब होगा जब हमने जो बेचा वो ज्यादा होगा, तो यहाँ पर फायदा है। 10 में से हम घटाएंगे तो ये 0 एंड दैट इज 2। ठीक है, और 3 में से 2 1, यानी कि 1120 रुपए का उसको क्या हुआ, फायदा हुआ है। 1120 रुपए का परसेंटेज में निकालना है तो इसको हम करेंगे इंटू 1120 इंटू 100 अपॉन 3200, 2 से 2 कैंसिल, 32 का अगर हम भाग इसमें दें तो ये हमारा आ जाता है 35 उत्तर। ठीक, हमारा उत्तर क्या आ गया, 35% कहीं भी दिख रहा है तो आप इसको टिक कर लीजिए। ठीक है, तरीका क्या है मैंने आपको बता ही दिया। अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखिए मैंने एक चीज पढ़ाई थी आपको, जब भी किसी पॉइंट से जितने भी एंगल बनेंगे उन सब को अगर जोड़ें, चाहे चाहे कितने ही एंगल बने, उन सब का योग या सम कितना होगा, 360 डिग्री होता है। तो इन सबको जोड़ो, 30 प्लस 40 प्लस 140 प्लस 90 प्लस एक्स बराबर 360। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये पूरा जोड़ करके आ जाएगा 360, माइनस ये पूरा जोड़ेंगे तो हमारा ये आ जाएगा एटलीस्ट कितना, 300, एक्स बराबर 60 डिग्री। तो 60 डिग्री हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो का, ईच ऑफ द टू एंगल्स आर इक्वल। तो हमने पढ़ा था किसी भी ट्रायंगल के अंदर के जो कोणों का योग होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री। तो सब जोड़ो, 2 दूनी 4 का 5, एक्स बराबर 180, एक्स बराबर इसमें 5 का भाग देंगे, दैट इज 5 15, 5 का 30, 36। तो एक 36 हो गया, बाकी के दो, 2 गुणा 36 72, यानी कि 72 72 2 और एक 36, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप वीडियो को जरूर शेयर करें, और ऐसी वीडियोस पाने के लिए और इसका आगे का एनएम जीएनएम बीएससी नर्सिंग का पूरा डिटेल इसके संबंध में पाने के लिए आप चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।